वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। उत्तर प्रदेश पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 क्या कहती है, इनमें से कौन सी अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। बताइए कौन सी नहीं है इनमें से अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति। वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, यू आकार की घाटी या जलोढ़ पंख। वी शेप्ड वैली, आई शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली और जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख नहीं, जलोढ़ शंकु। अगर यहाँ जलोढ़ पंख भी होता तो उसका उत्तर भी वही होता जो जलोढ़ शंकु का। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति, पहले जो देखते हैं जो है तो वी आकार की घाटी है, अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है और ये नदियों के जल से जो अपर्दन होता है उसके द्वारा निर्मित होती है वी आकार की घाटी। और आई आकार की घाटी भी नदियों के जल से अपर्दित जो आकृति है वो आई आकार की घाटी है, वी और आई वी। जो यू आकार की घाटी है वो भी अपर्दन की प्रक्रिया से बनी है, लेकिन वो हिमानी या ग्लेशियर द्वारा जो अपर्दन होता है उसके द्वारा निर्मित आकृति है। यहाँ पर जो जलोढ़ पंख है वो निक्षेपण द्वारा निर्मित है, अपर्दन के द्वारा नहीं। तो ये तीनों जो आकृतियाँ हैं वो अपर्दन के द्वारा निर्मित हैं। ऊपर की तीनों जो आकृतियाँ हैं वो अपर्दन के द्वारा निर्मित हैं। ये जो जलोढ़ शंकु है ना, ये निक्षेपण के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? निक्षेपण के द्वारा निर्मित है। अगर पूछा जाए कि किससे बनी है ये जलोढ़ शंकु, ये बना है नदियों के जल से, नदी से या फिर बहते हुए जल से जलोढ़ शंकु स्थलाकृति का निर्माण होता है। और साथ ही साथ होता है जलोढ़ पंख का भी, बाढ़ के मैदान का और डेल्टा का भी, सब नदियों द्वारा। तो देखिए वी आकार की घाटी जो है वो नदियों द्वारा बनी है, नदियों द्वारा अपर्दन से। आई आकार की घाटी जो है वो भी नदियों द्वारा अपर्दन से बनी है। और जो यू आकार की घाटी है वो हिमनद या हिमानी है, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर, उसके द्वारा अपर्दन से बनी है। जो जलोढ़ शंकु है वो अपर्दन से ना बनकर निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, और ये निक्षेपण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यासा झील स्थित है। न्यासा झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है न्यासा झील? मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। कहाँ पर स्थित है? इन तीनों के बॉर्डर पर स्थित है। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में। यहाँ आपको दिख रहा होगा कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के बॉर्डर पर झील स्थित है। कौन सी है वो? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। और एक आध और नाम बताएं तो ह्यूरन झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील। यहाँ तंजानिया, युगांडा, केनिया, यहाँ पर भी कोई झील है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? विक्टोरिया। कौन सी है? विक्टोरिया। कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर भी एक झील स्थित है, एरल सागर, एरल सी जिसको बोलते हैं, एरल सी। अपने कुल क्षेत्रफल का केवल 10% बचा है। यूपीएससी सिविल सेवा में प्रश्न पूछा जा चुका है एरल सागर के ऊपर। कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंजल जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह 979 मीटर ऊंचा है। 979 है क्या? और यह वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर स्थित है। बताइए, सारे के सारे कथन जो हैं करेक्ट हैं। किसके बारे में? एंजल जलप्रपात के संदर्भ में। ये सभी वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। और नदी कौन सी है? कैरोनी नदी। कितना ऊंचा है? 979। और विश्व का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नाम क्या है इसका? एंजल जलप्रपात, या इसको बोलते हैं वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, या जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी, लास्ट वीडियो में भी था ये। तो माउंट फ्यूजियामा क्या है? कहाँ पर है ये? जापान में, करेक्ट है पहला तो। किलिमंजारो तंजानिया, करेक्ट है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, करेक्ट है। स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है ये। स्ट्राम्बोली कहाँ पर है? लिपारी में, मतलब इटली में। स्ट्राम्बोली कहाँ पर है? स्ट्राम्बोली है इटली में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट है ये। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? ये है लेक टिटिकाका। कौन सी है? लेक टिटिकाका। एक झील और है नीचे, लेक मिशिगन। ये कहाँ पर है? यूएसए में। लेक मिशिगन कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लेक विक्टोरिया भी बताया था, युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर है। और लेक सुपीरियर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेक सुपीरियर है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, करेक्ट है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, करेक्ट है। सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील। कहाँ पर है वान झील? कहाँ पर है वान झील? तुर्की में। और विश्व की सबसे ऊंची झील नैनीताल झील। देखिए गलत है ये। विश्व की जो सबसे ऊंची झील है ना, विश्व की जो सबसे ऊंची झील है वो तिब्बत के पठार में स्थित है, और उसका नाम क्या है? टिसो सिक्रू। क्या नाम है उसका? टिसो सिक्रू। टिसो सिक्रू झील, टिसो सिक्रू झील। नैनीताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड, भारत। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में उत्पन्न होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में, प्रशांत महासागरीय पेटी में, और उसमें भी परी प्रशांत महासागरीय पेटी में। कितने प्रतिशत? 63%। विश्व के 63% भूकंप यहीं आते हैं। और विश्व में अगर सर्वाधिक भूकंप आने वाला देश कौन सा है जिसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं? तो वो है जापान, याद रखना। कौन सा है वो? जापान। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह है प्रश्न मल्टी डायमेंशनल।
भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। एलिमिनेशन मेथड अपनाइएगा और जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। पृथ्वी के आंतरिक भागों में कई प्रकार की भू आकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप धरातल में उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। ये तो डेफिनेशन ही चेप दी पूरी, करेक्ट है बिल्कुल एकदम। पृथ्वी की सतह के जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र मतलब फोकस कहा जाता है, ध्यान देना। और केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र एपिसेंटर कहा जाता है। तो दो अलग अलग बातें हैं, केंद्र अलग है, एपिसेंटर अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो करेक्ट है दूसरा भी। पृथ्वी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, ये भी करेक्ट है, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो 3 तो करेक्ट हो गए, यहाँ पर 3 तो करेक्ट हो गए, सब में 3-3 है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं, गलत है ये। विश्व में जो सबसे ज़्यादा भूकंप है वो जापान में आते हैं। अगर पेटी पूछी जाए तो प्रशांत महासागरीय पेटी, तो इंडोनेशिया नहीं है। तो 4 को एलिमिनेट करिए, अगर नीचे से हम करते तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीव्र गति से पढ़ता हूँ ताकि वीडियो बढ़ाना हो जाए और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं। झील जो होती है बड़े खड्डों के समान होती है जिनमें जल भरा होता है। तो करेक्ट है। झील का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा भी हो सकता है और प्राकृतिक झील भी होती हैं, आर्टिफिशियल लेक भी बनाई जा रही हैं और उल्कापिंडों के गिरने से भी होता है। विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील है, करेक्ट है। वैकाल झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान। देखिए गलत है, कजाकिस्तान में नहीं है, ये साइबेरिया रूस में है। वैकाल झील जो है वो रूस में है, रशिया में। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, नहीं हो सकता थर्ड, जिस इसमें 3 है। इसका आंसर जो आसानी से मिल गया 1 to 4। तिब्बत के पठार में स्थित टिसो सिक्रू विश्व की सबसे ऊंची झील, अभी बताया था देखिए। तो तिब्बत के पठार में स्थित टिसो सिक्रू विश्व की सबसे ऊंची झील है। बैकाल झील कजाकिस्तान में ना होकर रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है और पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं। ये बड़े खड्डों के समान होती है जिसमें जल भरा होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 to 4। 10वां प्रश्न है, विश्व की झीलों मतलब लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान है। वान कहाँ पर है? ये तुर्की में। वान झील तुर्की में स्थित है। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील मृत सागर है, ये भी करेक्ट है। तो उपरोक्त में से जो इसका आंसर हो जाएगा 1 to 3, सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ नहीं है? देखिए स्थलाकृतियाँ किस किस के द्वारा निर्मित होती हैं? जैसे नदियों द्वारा हो गई, वायु के द्वारा हो गई, हिमनद हिमानी के द्वारा हो गई, भूमिगत जल ग्राउंड वाटर से भी तो बनती है ना बहुत सारी स्थलाकृतियाँ, या फिर सागरीय जल के द्वारा, सी वाटर के द्वारा। और बताना है यहाँ पर सागरीय जल के द्वारा मतलब सी वाटर के द्वारा इनमें से कौन कौन सी जो है वो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। अवक्षेप मैदान तो कैसे बनते हैं? अवक्षेप मैदान जो होते हैं वो तो ग्लेशियर के द्वारा बनते हैं, हिमानी या हिमनद के द्वारा बनते हैं। तो ये तो होगा नहीं, करिए जला एलिमिनेट इसको। तो एक से आंसर निकल गया इसका, केवल दूसरा और तीसरा हो गया आराम से। तो तटीय कंदराएँ जो होती हैं वो बनती हैं सागरीय जल से, और प्राकृतिक चिमनी निवेशिका ये भी बनती है सागर के जल से निर्मित ये स्थलाकृतियाँ हैं। तो तटीय कंदरा हो गई, प्राकृतिक चिमनी निवेशिका हो गई। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो रोधिका जो है वो भी सागरीय जल से ही बनती है स्थलाकृति रोधिका। एक और होती है पुलिन, ये भी सागर के जल से ही निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी आकृति भूमिगत जल ग्राउंड वाटर के द्वारा निर्मित है? ग्राउंड वाटर के द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी होगी इसमें? देखिए मैंने बताया था जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु और बाढ़ का मैदान डेल्टा, ये तो नदियों द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? ये तो नदियों द्वारा बनते हैं। तो पहला तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा तो करिए एलिमिनेट, तो ये नहीं हो सकता। अब बरखान टीले कैसे बनेंगे? बरखान टीले बनते हैं पवनों के द्वारा, जो वायु उड़ा के लेके जाती है ना रेत, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वायु के द्वारा बनते हैं या पवनों के द्वारा बनते हैं। और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट भूमिगत जल ग्राउंड वाटर, तो ये दोनों की दोनों जो आकृतियाँ हैं स्थलाकृतियाँ हैं निक्षेपण के द्वारा बनती हैं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। स्टेलेक्टाइट जो आकृति है और स्टेलेगमाइट जो है ये ग्राउंड वाटर भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, निक्षेपण के द्वारा बनती हैं। अगर इनमें ही पूछा अपर्दन के द्वारा निक्षेपण के द्वारा तो आप बताओगे निक्षेपण के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पवनों या वायु या विंड के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं? तो अभी तो बताया था बालू का स्तूप हो जाएगा और बर्फान टीले हो जाएगा। प्लाया भी बनता है, प्लाया भी बनता है, लोयस भी बनता है, छत्रक शिला जियोजेन ये भी बनता है, छत्रक शिला जियोजेन भी बनता है। अब बात की जाए कि इनमें कौन सी अपर्दन के द्वारा कौन सी निक्षेपण के द्वारा, तो ये जो छत्रक शिला जियोजेन है ये अपर्दन के द्वारा बनती है। बाकी बालिका स्तूप, प्लाया, लोयस ये सब की सब निक्षेपण के द्वारा बनती हैं। किसके निक्षेपण से? वायु द्वारा निक्षेपित। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 to 3, केवल 1 to 3, सॉरी सारा का सारा पूछा है ना अपर्दन और वो थोड़ी पूछा है इसमें, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर 1 to 4। 1 to 3 और 4 चारों की चारों जो हैं वो विंड या पवनों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, और जो छत्रक शिला जियोजेन है या अपर्दन के द्वारा, और बाकी ये जो 3 है ये बनती हैं किसके द्वारा? निक्षेपण के द्वारा। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी की सतह पर वे प्राकृतिक क्षेत्र अथवा दरार जिनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों से गर्म तरल पदार्थ, क्या बोलते हैं इसको? मैग्मा और राख, गैस
जलवाष्प, शैलखंड इत्यादि बाहर निकलते हैं, इन्हें डैश कहा जाता है। देखिए भूकंप तो होगा नहीं यहाँ पर, ना ही सुनामी होगा, तो ये सब चीज़ें पता है क्या कहलाती हैं, ये ज्वालामुखी कहलाती हैं। ये सब चीज़ों के अंदर ज्वालामुखी, अगर यहाँ ये चीज़ नहीं लिखी होती ना गैस, राख, वाष्प, तो इसको लावा बोल देते, क्योंकि नीचे तो मैग्मा है, बाहर निकलता है तो क्या होता है, वो लावा होता है, लावा होता है। और लावा से क्या निकलती हैं, गैस, राख, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें निकलती हैं ना लावा में। तो यहाँ जो सही होगा वो होगा ज्वालामुखी, इसको बोलेंगे। ये ऐसे निकला ना बाहर, तो क्या फट गया, ये इकट्ठा हो जाएगा बाहर जाकर, अंदर गर्म है, बाहर आ गया, ऊपर ठंडा है, हवा चल रही है, तो सब ये कड़ा हो जाएगा, टीले के रूप में बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी की डेफिनेशन है पूरी की पूरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्वालामुखी छिद्र को क्या कहा जाता है। शियाल तो पृथ्वी की ऊपर की जो परत है उसको कहा जाता है। मेंटल मध्य परत को मिडिल को कहा जाता है। ये अपर लेयर हो गई, ये मिडिल लेयर हो गई। निफे कोर को कहा जाता है, जो सबसे केंद्र की होती है, तो इसको क्रेटर हो जाएगा यहाँ पर, ज्वालामुखी छिद्र को क्रेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो के उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण इसमें माउंट एटेना है और स्ट्रम्बोली है, तो बी और सी दोनों हैं। ये इसका आंसर विसुबियस नहीं है, क्योंकि विसुबियस जो है एक प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है, प्रक्षुप्त या सुप्त ज्वालामुखी है। विसुबियस कहाँ पर है, इटली में, और एटना कहाँ पर है, एटना भी इटली में है। और स्ट्राम्बोली कहाँ पर है, स्ट्राम्बोली भी इटली में है। ये एटना जो है सिसिली इटली में है, और स्ट्राम्बोली जो है ये लिपारी इटली में है, लिपारी इटली में। चलिए अगला प्रश्न है, वो तीनों के तीनों इटली में। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन कौन मृत ज्वालामुखी डेड वोल्केनो के उदाहरण है। देखिए जो क्लीमंजारो है, क्लीमंजारो वो तो प्रसुप्त है, सॉरी क्लीमंजारो जो है ये मृत है, सही है यहाँ पर, पहला मृत है। फ्यूजियामा जो है वो सुस्त है, सुस्त या प्रसुप्त इसको बोलते हैं। 3 प्रकार के वोल्केनो होते हैं ना, 3 प्रकार के ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो हर समय फटता रहता है, उसमें से लावा निकलता रहता है। और प्रसुप्त मतलब जो कभी कभी फटता है, कई साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल। और मृत जो मतलब डेड है, कभी फटा था किसी ज़माने में और तब से मृत ही बना हुआ है वो। तो चिम्बाराजो, चिम्बाराजो जो है यहाँ पर, चिम्बाराजो भी मृत है यहाँ पर, और क्लीमंजारो भी मृत है यहाँ पर। तो चिम्बाराजो भी मृत है, क्लीमंजारो भी मृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और सी, एक और सी दोनों। 18वां प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। स्ट्राम्बोली कहाँ पर है, इटली में। स्ट्राम्बोली कहाँ पर है, इटली में, याद रखना। माउंट रेनियर भी एक, माउंट रेनियर कहाँ पर है, फिलीपींस। माउंट रेनियर है यूएसए में। कहाँ पर है माउंट रेनियर, यूएसए में। माउंट एटना भी इटली में है, माउंट एटना भी इटली में है। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किसे रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है, देखिए विश्व का लगभग 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी परी प्रशांत महासागरीय पेटी में पाया जाता है, अतः इस क्षेत्र को अग्नि वलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परी प्रशांत महासागरीय पेटी को। किसको, परी प्रशांत महासागरीय पेटी को। अंतिम प्रश्न है, संसार के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनकी स्थिति के अनुसार कौन सा से कथन सुमेलित हैं। कटमई, कटमई ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, कटमई अलास्का यूएसए में, करेक्ट है। कोह सुल्तान, ये कहाँ पर है, कोह सुल्तान ईरान में। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए, करेक्ट है। सभी के सभी जो हैं सही सुमेलित हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो ये कुछ देखिए नाम है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कौन किस देश में स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी बहुत पूछते हैं, इक्वाडोर में स्थित है। मोना लोआ सबका फेवरेट, हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। माउंट एटना सिसिली इटली में स्थित है। स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, लिपारी इटली में स्थित है। क्राकाटुआ इंडोनेशिया में स्थित है। फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जापान में स्थित है। कोह सुल्तान ईरान में स्थित है। क्लीमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है, कहाँ पर है, तंजानिया। तंजानिया कहाँ पर है, अफ्रीका में। विसुबियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इटली में स्थित है। कटमई यूएसए में स्थित है, अलास्का में। माउंट रेनियर अमेरिका में स्थित है। और माउंट ताल जो है वो फिलीपींस में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, ये पूरे के पूरे 12 ज्वालामुखी हैं, और यही रिपीट होते रहते हैं बार बार। और एग्जामिनर के फेवरेट सबसे ज़्यादा हैं कोटोपैक्सी, मोना लोआ, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, फ्यूजियामा, क्लीमंजारो, विसुबियस को बहुत पूछते हैं। अब बचा कटमई, माउंट रेनियर, माउंट ताल और कोह सुल्तान। तो चूँकि जो बहुत बार पूछे हैं वो शायद ना पूछे जाएं, और जो नहीं पूछे हैं वो पूछे जाएं, तो उनको भी देख लेना। कटमई यूएसए में है, माउंट रेनियर अमेरिका में मतलब यूएसए में, और माउंट ताल जो है वो फिलीपींस में है। तो ये था टेस्ट नंबर 93 था, 2 था, जो भी था। अच्छे से रिवीजन कर लेना इसका। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं सबका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक लाइक कर देना अगर टेस्ट पसंद आता है तो। धन्यवाद।